अगली खबर भारत से जरूर है, लेकिन इसके तार भी रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़े हैं। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। सब्सिडी को 1650 रुपये से बढ़ाकर 2501 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। सब्सिडी में बढ़ोतरी के बाद किसानों को डीएपी और एनपीके उर्वरक मौजूदा दाम पर ही मिलते रहेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों के बाद लिया गया है। ये बात गौर करने वाली है। ये सब्सिडी फिलहाल केवल खरीफ सीजन के लिए यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। सर, सब्सिडी बढ़ा दी गई है, मौजूदा दाम पर मिलती रहेगी, ये बात क्लियर है। उपलब्धता तो कोई चुनौती नहीं बनेगी। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है जब कच्चे माल की किल्लत होती है, सब्सिडी तो फर्टिलाइजर पे पहले से ही भारत में बनी हुई है और लगातार सस्ती फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसकी संभावना दिखाई देती है। जब भी फर्टिलाइजर के कच्चे माल की कमी हमें दिखाई देती है और आयात कम होता है कच्चे माल का, तो कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान में केंद्र सरकार से देरी होती है और उसका असर हमें बाजार में आपूर्ति पर दिखाई देता है। हमने भारत में सब्सिडी की कमी के कारण फर्टिलाइजर की किल्लत होते कभी नहीं देखी। फर्टिलाइजर की किल्लत हमेशा और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होना भारतीय बाजार के लिए एक आम बात है और अक्सर होती रहती। वो इसलिए होती है क्योंकि जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और जो कच्चे माल की आपूर्ति की दिक्कत है, उसके कारण बाजार में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। अब यहाँ जब सरकार ने थोड़ा पहले ये समझकर फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा दी है ताकि बाजार में कंपनियों को आश्वस्त रहे कि वो जितनी फर्टिलाइजर बना रहे हैं खरीफ की फसलों के लिए, खासतौर पर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, उसके लिए उनको पैसा मिलता रहेगा। फिर भी ये इंश्योर करना सरकार के लिए जरूरी होगा कि इस गारंटी के बाद भी बाजार में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध रहे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा खरीफ के सीजन में यह है कि इसके बाद भी बाजार में खरीफ के उर्वरक की किल्लत हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। बिल्कुल, और सरकार इसके लिए ये किल्लत ना हो इसके लिए कुछ देशों से भी बातचीत कर रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता बनाई जा सके।